बिहार बोर्ड के लिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आज हम दोनों में अंतर देखेंगे और इसमें आपका क्वेश्चन बनेगा। इससे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से आपके क्वेश्चन बनेगा। तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर देखते हैं। अंतर क्या होता है? अगर अंतर के देखिए, अवतल दर्पण इधर उत्तल दर्पण, और ये अंतर का आधार हम बताएं। पहला अंतर का आधार है परावर्तक का सतह। अवतल दर्पण के परावर्तक सतह होता है जो, देखिए परावर्तक सतह अवतल दर्पण का इधर कलर किया हुआ है, और ये परावर्तक सतह, इसका अवतल दर्पण के परावर्तक सतह होता है अंदर की ओर धासी होता है। तो यह क्या होता है? यह इसकी परावर्तक सतह धासी होता है। क्या होता है? धासी होती है, धासी हुई है। इसके परावर्तक सतह कैसे रहता है? धंसा हुआ रहता है, धंसा हुआ रहता है। लेकिन इसका उत्तल दर्पण में क्या, देखिए ये उत्तल दर्पण, इसका ये इसी साइड से कलर किया हुआ है। इसका सतह क्या, उभरा हुआ है। क्या है? उभरा हुआ। तो इसका सतह कैसा रहता है? उभरा हुआ रहता है। कैसा रहता है? उभरा हुई, उबर, इसका सतह उबर रहता है, उबरा, ठीक ना। इसका सतह कैसे रहता है? उबर। लेकिन धंसी हुई सतह रहता है अवतल दर्पण का। दूसरा अंतर है, इसका परावर्तक सतह धंसी रहता है, इसका क्या रहता है? उबर रहता है, उभार टाइप का रहता है। अब देखिए इसका दूसरा अंतर हम बता रहे हैं, प्रकृति। अंदर का आधार दूसरा प्रकृति। अवतल दर्पण का प्रकृति क्या होता है? तो यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। इसका प्रकृति होता है, ठीक ना। इसमें प्रकाश की किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। इसी एकत्रित करने के कारण इसे बोलते हैं अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण बोलते हैं इसको, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। ये क्या करता है? किरणों के एक जगह इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है। लेकिन ये क्या करता है? उत्तल दर्पण ये किरणों को फैलाता है। क्या करता है? किरणों को फैलाता है। तो इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। ये किरणों क्या कर रहा है? अपसारी मतलब फैलाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। तो हम अंदर देख लिए कि इसका प्रकृति कैसा है। यह प्रकाश की किरणों क्या करता है? एकत्रित करता है। यह प्रकाश की किरणों क्या करता है? एकत्रित करता है। यह प्रकाश की किरणों क्या करता है? एकत्रित करता है। यह प्रकाश के किरणों, यह प्रकाश किरणों को एकत्र करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहते हैं? अवतल दर्पण। एग्जाम में आता है कि अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है? अवतल दर्पण। ये किरणों क्या करता है? फैलाता है। ये प्रकाश किरणों क्या करता है? फैलाता है। ये किरणों क्या करता है? यह प्रकाश के किरणों को फैलाता है, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। इसलिए इसको क्या दर्पण कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए अपसारी और अभिसारी ये दोनों में कंफ्यूज होने से लिए बचा देते हैं। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? अपसारी। देखिए अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी है, ये अभिसारी है, और उत्तल में क्या? अपसारी। एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा स्वरूप, तो इसके लिए एक ट्रिक बता देते। देखिए उत्तल ऐसे लिखते हैं ना, देखिए उत्तल ऐसे लिखते हैं, उत्तल ऐसे लिखते हैं। देखिए अपसारी, इता को उलट दीजिएगा, इता है ना, इता को उलट दीजिएगा तो क्या जाएगा? प। आ देखिए आ लगा दीजिएगा, अप हो जाएगा, तो कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा। उत्तर को कौन दर्पण कहते हैं? त को पलट देना, अ तो रहेगा शुरू में, तो अब सारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब सारी। लेकिन देखिए अवतल दर्पण में अभी सारी है, अभी भी है, ठीक ना, भी है। तो एक को याद करना है आपको, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो इसलिए उत्तल दर्पण को कौन बोलते हैं? अपसारी। उत्तल को त को पलट देना, त को पलट देगा तो कैसे प जाता है? अपसारी दर्पण कहते हैं। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं, आप पूछेगा कि अपसारी दर्पण को दर्पण कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण को। अब कंफ्यूज क्लियर हो जाए, अब कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए याद करा दें। अगला क्वेश्चन है फोकस दूरी। अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। कैसे क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब फोकस दूरी कैसा होता है अवतल दर्पण का? लेकिन उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ये अंतर है, ठीक है, प्लस होता है।
फोकस दूरी कैसा होता है, ये अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, धनात्मक होता है। देखिए अगला अंतर क्या है, चौथा, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है अवतल दर्पण में, तो प्रकृति के प्रतिबिंब में अवतल दर्पण का वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। वास्तविक प्लस आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है इसमें। आभासी को काल्पनिक भी बोलते हैं, काल्पनिक। तो इसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनेगा, आभासी ही बनेगा, हमेशा आभासी ही बनेगा। आभासी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक ही बनेगा हमेशा। कैसे बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब कौन दर्पण बनता है, उत्तल दर्पण में। अगला देखिए, प्रतिबिंब की दिशा, दिशा बताना है। प्रतिबिंब की दिशा अवतल दर्पण में क्या होता है, दिशा। उत्तल दर्पण में क्या होता है, दिशा। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दिशा होता है, उल्टा हो सकता है, उल्टा बन सकता है, प्लस में सीधा भी बन सकता है। उल्टा और सीधा इसका प्रतिबिंब का दिशा होता है। प्रतिबिंब का दिशा अवतल दर्पण में क्या होता है, उल्टा और सीधा दोनों बनता है, दोनों बनता है। अवतल और उल्टा और सीधा दोनों बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। ये अंतर है। उल्टा और सीधा कौन सा दर्पण बनता है, अवतल दर्पण। और हमेशा सीधा कौन सा दर्पण बनता है, उत्तल दर्पण। अब देखिए अगला अंतर का आधार है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार अवतल दर्पण में क्या होता है, तो प्रतिबिंब का आकार में अवतल में छोटा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है और बड़ा हो सकता है। तीनों हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ये प्रतिबिंब का आकार में। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है। कैसा बनता है, हमेशा छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आकार कैसा बनेगा, प्रतिबिंब का छोटा बनेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी चित्र देखें। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब देखे कैसा बना, आभासी, और दिशा किधर बना, सीधा, और आकार देख क्या देखे, छोटा। यानी कि एक बात ये समझ में आया कि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनेगा, आभासी, और हमेशा क्या बनेगा, आभासी प्लस सीधा प्लस में कैसे बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, छोटा प्रतिबिंब। देखिए इसीलिए अब उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इसका उपयोग क्या किया जाता है, मोटरसाइकिल के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है। क्योंकि सीधा बनेगा और छोटा बनेगा तो उसमें बहुत बड़ा क्षेत्र अट सकता है। तो इसमें बड़ा क्षेत्र को दिखाने के लिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, बाइक के साइड मिरर में। अब देखिए एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। परावर्तक सतह कैसा होता है, इसका अवतल में धंसा हुआ होता है। उत्तल दर्पण में कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। और प्रकृति कैसा होता है, ये प्रकाश के रूप क्या करता है, एक हाथ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी। और ये प्रकाश के रूप क्या होता है, फैलाता है, इसलिए क्या बोलते हैं, अपसारी। अपसारी उत्तल में त को उलट देना, अपसारी। और इसका फोकस ऋणात्मक होता है, ये क्या होता है, धनात्मक होता है। इसका प्रतिबिंब आकृति कैसा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, नेचर इसका वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। लेकिन हमेशा क्या बनाता है, आभासी यानी काल्पनिक बनाता है। प्रतिबिंब की दिशा क्या होता है, उल्टा सीधा दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार छोटा, बराबर, बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा इसमें छोटा ही प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। अब देखिए उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं अवतल दर्पण के, तो देखिए टॉर्च में करते हैं, टॉर्च में इसका उपयोग करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, और इसको करते हैं सेविंग दर्पण में। सेविंग दर्पण जो दाढ़ी बनाते हैं, हजामती दर्पण बोलते हैं उसको, सेविंग दर्पण में इसका उपयोग करते हैं। और क्या करते हैं, दंत चिकित्सक, डॉक्टर जो चिकित्सक उपयोग करते हैं ना, वहाँ उपयोग करते हैं। दांत और मुँह और देखने के लिए दंत चिकित्सक में उस अवतल दर्पण का बनाता है। तो ये एग्जाम में आएगा, दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण में उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण में। सेविंग दर्पण में यानी हजामती दर्पण में, अवतल दर्पण में। अब देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्या क्या किया जाता है, वाहन के साइड मिरर में उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, साइड मिरर में। जो मोटरसाइकिल आर होता है ना, मोटरसाइकिल के साइड मिरर, वाहन के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण को। और अवतल दर्पण एक जगह और उपयोग किया जाता है,
हेडलाइट के रूप में। और वाहन के अंदर में हेडलाइट होता है ना, कार सब में हेडलाइट होता है, तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। तो ये हुआ अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर। अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, समझे, वो पढ़ना है। प्रतिबिंब में तो वो देखना है। तो अगला बार हम देखेंगे प्रतिबिंब के चिन्ह बनता है, जैसे कि क्वेश्चन दे देता है तो इसको हम ट्रिक आपको बताएंगे, कंफ्यूज नहीं होगा। फोकस दे देगा, वक्ता त्रिज्या दे देगा और अनंत देगा, और कहाँ कहाँ बनेगा ये सिस्टम देखेगा। तो इसका ट्रिक बताएंगे अगला वीडियो में। तब तक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? कमेंट में बताइएगा। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, ये लेंस है, ये दर्पण की बात कर रहा है। अवतल दर्पण और अवतल लेंस, तो किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं आपको कमेंट में बताना है। देखिए अभिसारी दर्पण। धन्यवाद।